नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम इतिहास क्लास 12 के इतिहास से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम जाकिर नाइक साहब की लाइन के साथ शुरू करेंगे कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास बनाकर ही घर वापस जाएंगे। इसी लाइन के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, पहला सवाल है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। आपके ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या लौह युग। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। मेरे भाई, इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा प्रश्न है लोथल स्थित है। ऑप्शन है, मतलब लोथल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। और हम सबको पता है कि जो लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया। आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी द्वारा, राखल दास बनर्जी द्वारा, एस आर राव द्वारा या बीबी लाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी जी द्वारा। और मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता सिंध घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। पहला स्थल था। इसकी खोज 1921 में की गई। और ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये रावी नदी के तट पर है मेरे भाई। ये रावी नदी के तट पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है किसे मृत्तिकों का टीला कहा जाता है। किसे मृत्तिकों का टीला कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या चानुदड़ो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये एक सिंधी भाषा है जिसका मतलब होता है मृत्तिकों का टीला। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। अगला प्रश्न है विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रोपड़ या कालीबंगा। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिले थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। सिंध घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था। तो अभी हम लोगों ने बात की कि सिंध घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। इसीलिए सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो खोज हुई थी ये हुई थी 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो मेरे भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या थी, मतलब कितनी थी? आपके ऑप्शन है 18, 20, 16 या 12। तो बौद्ध ग्रंथ अग्नियोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के हिसाब से, मतलब अनुसार, जो महाजनपदों की कुल संख्या थी वो 16 थी मेरे भाई। तो जो महाजनपदों की कुल संख्या थी वो 16 थी और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वेदों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन से 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। तो कुल मिलाकर वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? ऑप्शन है दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, पहले मंडल में या 10वें मंडल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
तीसरे मंडल में। मेरे भाई गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी, विश्वामित्र द्वारा की गई थी। और गायत्री मंत्र जो है ये सविता को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, भूतपाल नंद या राष्ट्रपाल। जो ये महापद्म नंद हैं ये नंद वंश के संस्थापक थे। और जो नंद वंश का अंतिम शासक थे वो थे घनानंद, अंतिम शासक। और मेरे भाई भूतपाल और राष्ट्रपाल जो थे ये भी महापद्म नंद जी के पुत्र ही थे। तो कुल मिला के इतना याद रखिए कि नंद वंश के अंतिम जो शासक थे वो घनानंद और संस्थापक महापद्म नंद थे। अगला आप देखिए, किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश या हर्यक वंश। तो इसका सही जवाब है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार के द्वारा की गई थी, बिंबसार के द्वारा की गई थी। और बिंबसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु। और इसी अजातशत्रु के द्वारा बिंबसार की हत्या की गई थी। और अजातशत्रु का एक पुत्र था उदयन, और उदयन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या की गई थी। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उदयन के द्वारा ही मेरे भाई पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी जो कि आज पटना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि गिरिव्रज किसकी राजधानी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगिरे या गिरिव्रज ही थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मगध। अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल की दो राजधानियां थी मेरे भाई, एक थी श्रावस्ती और दूसरी थी अयोध्या, श्रावस्ती और अयोध्या। काशी की राजधानी थी वाराणसी। इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो मगध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। तो मेरे भाई मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसकी हत्या करके की गई थी? तो घनानंद की हत्या करके की गई थी, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो ये बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है जीवक, मनु, शीलभद्र या विजयसेन। तो इसका सही उत्तर होगा जीवक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कालिदास। मेरे भाई इंडिका की जो रचना की है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है मेगास्थनीज के द्वारा। और मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जिसको सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और यहां पर आने के बाद इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो इसका मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो है इसका संबंध नागसेन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त से है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त से है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति था ये समुद्रगुप्त के कहने पर इन्हीं के जो राजकवि थे उनके द्वारा लिखवाया गया था, जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई थी? हरिसेन के द्वारा लिखवाई गई थी। किसके कहने पर लिखवाई गई थी? तो समुद्रगुप्त के कहने पर लिखवाई गई थी। यहां पर एक नाम दिख रहा है भानुगुप्त। भानुगुप्त के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था जिसका नाम था एरण अभिलेख।
एरण अभिलेख। ये जो है एरण अभिलेख है, इसको लिखवाया था इन्होंने 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में मेरे भाई, यही वो एरण अभिलेख है जहां से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है एरण अभिलेख से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है शूद्रक, मेगास्थनीज, चाणक्य या हरिसेन। तो इसका सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इनके द्वारा ही अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब की? ऑप्शंस हैं 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 186 ईसा पूर्व, 190 ईसा पूर्व या 181 ईसा पूर्व। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और पुष्पमित्र शुंग जो था ये भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाला शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शंस है गुप्त काल को, सातवाहन काल को, मौर्य काल को या बौद्ध काल को। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक, अश्वघोष, कालिदास या भारवी की रचना है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है शूद्रक की रचना है। और ये जो मृच्छकटिकम है यह गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट वंश से, पाल वंश से, सातवाहन वंश से या चालुक्य वंश से? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश से। तो जो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, माना जाता है, वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सातकर्ण जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसका संबंध सातवाहन वंश से है। अगर इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि शीशे के सिक्का जारी करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो सातवाहन वंश था जिसने शीशे का सिक्का जारी किया था। शीशे का सिक्का। शीशे का सिक्का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंबिसार। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचतंत्र किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, कालिदास, चाणक्य या विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? आपके ऑप्शंस हैं द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अर्जुन पर्व या कृष्ण पर्व। तो मेरे भाई इसका सही जो उत्तर है वो है भीष्म पर्व। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भीष्म पर्व है। अगला देखिए क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप के द्वारा सन 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। अगर बात की जाए कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, तो भारत के
पुरातत्व विभाग के पहले जिसे जनक कहा जाता है भारत में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल है महाभारत के रचयिता हैं, तो महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? ये 2025 में पूछा गया सवाल है कि वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है आम्रपाली। आम्रपाली जो वैशाली की एक नगर वधु थी उसका नाम था आम्रपाली। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2025 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, हरिसेन राज कवि थे किसके? अशोक के, समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त के? तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई समुद्रगुप्त के। तो